जस्टिस इज ड्यू। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले एक तख्ती पर लगे A4 साइज के एक पेपर पर ऐसा लिखा था, जिसका अर्थ है न्याय बाकी है। लेकिन मेरे लंबे निजी अनुभवों के अनुसार वैवाहिक मुकदमों में न्याय सदैव ही बाकी ही रहता है। नमस्कार दोस्तों। अतुल सुभाष की पत्नी ने 2021 में जब उस पर मुकदमे किए तो वह 31 वर्ष का था। 3 साल तक बेंगलुरु से जौनपुर कचहरी की 40 तारीखें भुगतने के बाद 34 वर्ष की आयु में उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। वहीं मेरी पत्नी द्वारा 1998 में जब मुझ पर मुकदमे किए गए तो मैं मात्र 28 वर्ष का ही था। आज 27 साल बाद मेरी 55 वर्ष की आयु में भी वह लगातार मुझ पर नए नए मुकदमे करती ही जा रही है। इन 27 वर्षों में अपने मेरठ स्थित घर से 125 किलोमीटर दूर सहारनपुर कचहरी की 1000 तारीखें भुगत चुका हूँगा। पहले 20 साल रोडवेज और रेलवे की स्थिति इतनी खराब थी कि कचहरी में बीते समय के अतिरिक्त 10 घंटे आने जाने के लिए लगते थे। अब 7 वर्षों से स्थिति कुछ ठीक है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर में वकील साहब से मिलने या किसी तैयारी की वजह से तारीखों से अलग जाने को भी मिलाकर मेरठ और सहारनपुर के स्टेशनों और इस बीच में चलने वाली रेलगाड़ियों में अपने जीवन के 10,000 घंटे बिता चुका हूँगा। अतुल सुभाष ने जौनपुर न्यायालय की जिन माननीय परिवार न्यायाधीश पर आरोप लगाए हैं, उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में थी। तब 1998 में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में मेरे विरुद्ध 125 CRPC अर्थात भरण पोषण के वाद पर सुनवाई कर रही थी। अब 3 वर्ष बाद आप रिटायर होने वाली हैं। यदि इन 3 वर्ष में मैं अगला अतुल सुभाष नहीं बनता या स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तो एक प्रकार से खुद पर चल रहे मुकदमों के दौरान आपकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक की पूरी न्यायिक यात्रा का साक्षी होने वाला हूँ। इसी के बाद खुद पर वैवाहिक मुकदमे चलने के दौरान ही कितने ही न्यायिक अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कचहरियों में पहला कदम रखकर अपने 7, 8, 10 जो भी प्रमोशन होते होंगे वह लेते हुए डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होकर मेरे मुकदमों को इसी प्रकार लंबित छोड़कर रिटायर हो जाएंगे। अतुल सुभाष को बहुत गलतफहमी थी कि उसके वेरी वेल प्लान्ड सुसाइड के बाद वो जैसा जैसा न्याय चाह रहा है उसको वैसा वैसा ही न्याय मिलेगा या सिस्टम में कुछ सुधार होगा। हाँ, उसको इतना अवश्य पता था कि जीवित रहते हुए यदि वह आप बीती पर इस तरह का वीडियो बनाकर साझा करेगा तो वह अधिक वायरल नहीं होगा, क्योंकि हमारे समाज में जीवित व्यक्तियों के मुकाबले मृत व्यक्तियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखी जाती है। परंतु कड़वा सच यह भी है कि मृत को भी 2 दिन अच्छा कहकर लोग भूल जाते हैं। हमारे समाज को रोज नया तमाशा चाहिए होता है। इससे पहले भी पता नहीं कितने ही लोग इस पीड़ा से आत्महत्या कर चुके होंगे, किंतु अतुल सुभाष का तरीका अनूठा था, जिस कारण लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और खूब चर्चा हुई। और वह तरीका पुराना होते ही उसके बाद कितने ही लोगों ने गुजरात के बोटाद जिले के सुरेश भाई साथलिया और दिल्ली के पुनीत खुराना, उत्तर प्रदेश हमीरपुर के राजेश कुमार और मध्य प्रदेश के इंदौर के मात्र 28 साल के नितिन, बेंगलुरु के मंजूनाथ, जिन्होंने अपने ससुराल में जाकर ससुराल वालों के घर के सामने ही आत्मदाह कर लिया। और अभी 2 दिन पहले बरेली के सुरेंद्र, बहुत लंबी फहरिस्त है और सभी के सभी युवा थे। इनको अपने माँ बाप को इस तरह की पीड़ा देकर नहीं जाना चाहिए था। माँ बाप के सामने इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। मैं भी युवा था, आक्रोशित होता था, परंतु अपने माँ बाप को इस प्रकार की पीड़ा देने के लिए विचार आने की भी कोई संभावना नहीं थी। वैसे भी मेरा मानना है कि यदि हम थिएटर में जाते हैं और कोई मूवी हमें पसंद नहीं आती है, कितनी बुरी लगती है, हमें तुरंत छोड़कर नहीं आ जाना चाहिए। कभी कभी मूवी इंटरवल के बाद भी अच्छी बन जाती है। हालांकि मेरी नहीं बनी, अब तो मुझे सिल्वर स्क्रीन भी ब्लैक नजर आने लगी है और मूवी भी धुंधली। इनको भी अभी रुकना था। अगर मूवी छोड़नी ही थी बीच में तो मात्र आखिरी के 10 मिनट की छोड़नी चाहिए थी। इतनी मूवी देखने के बाद जब 10 मिनट की छोड़ के जाते आखिरी, तो आपके द्वारा की गई नकारात्मक समीक्षा का महत्व और भी अधिक होता। वरना तो मरने वालों की कतार लगी है, आप भी कतार में आइए और निकल जाइए। वैवाहिक मुकदमों से परेशान होकर आत्महत्या करने वालों को जितनी निर्दयी हमारी न्यायपालिका लगती है, वास्तव में हमारे समाज में निर्दयता उससे भी कहीं अधिक है। और
न्यायपालिका भी हमारे समाज का ही भाग है। हमारे समाज की संवेदनहीनता का हर क्षेत्र में होना स्वाभाविक है। हमारे देश में जागरूकता सिर्फ उसी नागरिक को उसी बिंदु पर होती है जिसका वह स्वयं शिकार हो जाता है। अन्यथा संवेदनहीनता इस प्रकार व्याप्त है कि बहुत सारे मामलों में हत्या और बलात्कार के शिकार के परिजन ही, परिवार वाले ही कुछ दिन कचहरी जाकर न्याय भूलकर पैसे का लेन देन करके समझौते की गंगा नहा लेते हैं। तो ऐसे में जिस मुद्दे से कोई पीड़ित ही नहीं है, किसी का परिवारजन, तो उसे उसमें क्या ही रुचि होगी। बस जिसके नंबर जहां जिस मुद्दे पर फंसने का आता रहे वह फंसते रहो और मरते रहो। भारत का आम नागरिक सरकारों और सिस्टम को कोसता है। उसकी खुद की भक्ति और समर्पण सिर्फ उसकी डिबेट्स तक सीमित रहती है। अपने डिबेट्स में खुद को समर्पित और चिंतक सिद्ध करके वह राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेता है। प्रयास के नाम पर वह ट्रेंडिंग रील्स कितनी भी शेयर कर ले, फॉरवर्ड कर ले, किंतु संदेशात्मक पोस्ट को फॉरवर्ड करने में भी खुद को बैकवर्ड महसूस करता है। देश के सिस्टम को सुधारने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। हमारे यहाँ किसी भी कुर्सी पर कोई तैमूर लंग, कोई मोहम्मद गोरी, कोई महमूद गजनवी, कोई रॉबर्ट क्लाइव या कोई जनरल डायर नहीं बैठे हैं। कहीं अतुल सुभाष, कहीं सुरेश साथलिया, कहीं राजेश कुमार, कहीं नितिन, तो कहीं राजीव या कहीं उनके भाई बैठे हैं। संवेदनहीनता हमारे चरित्र का भाग बन चुकी है। जहां बहुत सारे मामलों में हत्या और बलात्कार के शिकार के परिजन ही पैसे का लेन देन करके मामले को निपटा लेते हों, वहां न्यायपालिका से क्या उम्मीद की जा सकती है। वहां अपराधी या झूठे मुकदमे करने वाला न्यायपालिका से किस प्रकार डरेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में देश के प्रति निस्वार्थ रूप से समर्पित और चिंतन करने वाले संवेदनशील लोग नहीं रहे हैं, किंतु 140 करोड़ की जनसंख्या में उनकी गिनती इतनी कम है कि उनके द्वारा निष्काम रूप से किए गए अथक प्रयास भी अपर्याप्त ही रह जाते हैं। हालांकि मैं भी राष्ट्र हेतु कुछ नहीं कर पाया हूं, फिर भी राम जी की गिलहरी की तरह निष्फल ही सही मामूली प्रयास अवश्य करता हूं और मेरी पत्नी द्वारा किए गए मुकदमों से मुक्त होकर और भी अधिक करने के लिए सदैव व्याकुल रहता हूं। अभी अगस्त 2022 में मेरी पत्नी द्वारा किए गए सभी मुकदमे खत्म हो गए थे, तो मुझे लगा कि शायद अब मातृभूमि का ऋण चुकाने का अवसर प्राप्त होगा। तभी इसी उद्देश्य से मैंने YouTube पर अपना यह चैनल मेरे देश की धरती बनाया था, किंतु मैं अपने इस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ पाता तभी मेरी पत्नी द्वारा दोबारा से 2 मुकदमे मेरे विरुद्ध सहारनपुर में ही कर दिए गए और अब मेरा यह चैनल, जिसको मैं उद्देश्य पूर्ति न होने के कारण अधिक सब्सक्राइब भी नहीं करा पाया था, किसी से निवेदन भी नहीं कर पाया था और कुछ अपना उद्देश्य भी नहीं पूरा कर पाया था इस चैनल से, अब मेरे इस काम आ रहा है कि मैं अपना यह वीडियो इस चैनल पर साझा कर रहा हूं। इससे पहले 29 दिसंबर को मैंने एक वीडियो अतुल सुभाष वर्सेस सिस्टम करके साझा किया था। वह इसका बेसिक वीडियो है, कृपया वह अवश्य देखें और अधिक से अधिक उस वीडियो को और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। हालांकि मैंने अपने किसी भी पहले वीडियो को फॉरवर्ड करने के लिए कभी निवेदन नहीं किया, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था अभी तक मेरे चैनल का। किंतु अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा 29 दिसंबर वाला और मेरा यह वीडियो, इसका लिंक अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करें और इसके बाद 2 दिन 3 दिन या मैं 4 दिन में मेरा एक और वीडियो आने वाला है, राजीव मदान बनाम सिस्टम, राजीव मदान वर्सेस सिस्टम करके आने वाला है, जो इससे बहुत नेक्स्ट लेवल का है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसको देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा सकता है। कृपया वह भी अवश्य देखें और उसको भी अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, उसका लिंक भी। और ऐसा नहीं है कि मेरा वो अगला आने वाला वीडियो मेरा आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद भी वीडियो आ सकता है मेरा, क्योंकि मेरे थिएटर की मूवी में अभी 10 मिनट से कुछ समय और अधिक बचा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।